तो एम्स्टर्डम की गलियों में साइकिलिंग करने का अपना एक स्वाद है। यहाँ आएँ और उनके कल्चर को एक्सप्लोर करें कि क्यों यहाँ पे वो साइकिल चलाते हैं। तो लैंड की शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग जो है ना वो हाउस बोट्स में रहते हैं। और इस टाइम हम एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। ब्रिज बिल्कुल मेरे सर के बिल्कुल पास था, ये चेक किया हमने। अब जो है ना वाइब्स कुछ ज़्यादा क्रेजी हो गई हैं, मज़ा आ रहा है। हाँ, ठंडी हवा। ये जो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये ओल्ड एम्स्टर्डम है और ये वाली साइड जो है वो न्यू विद स्काई लाइन वाला एम्स्टर्डम है। लुक एट द व्यू ब्रो। भाई जो भी आए ये लाजमी ले यार, ये रोलर कोस्टर राइड है। ओ गुड मॉर्निंग है, व्हाट्स अप, दिस इज SMR के। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा काज़मी ब्लॉग्स। अभी का सीन ऐसा है कि टाइम बज रहे हैं सुबह को 6 और हम हैं इस वक्त साइकिलों के शहर एम्स्टर्डम में। अभी का चर्चा ये है कि आज रात मेरी फ़्लाइट है वापस जाने की मैनचेस्टर, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर करनी कुछ मेन एक्टिविटीज़, जिसमें आती है सबसे पहले साइकिलिंग, जो मैंने कल से मैं कोशिश कर रहा था करने की बट मैंने नहीं की। आज हम साइकिलिंग के लिए जाएंगे। मेरा पीछे होटल है और उसके बिल्कुल सामने जो है साइकिल वाला रेंट पे साइकिल्स देता है। इससे बात करते हैं कि ये हमें कितने में दे देगा। हमें एक बैग भी चाहिए ताकि हम बैग कैरी करके तो अपना इक्विपमेंट उसमें डाल लें। अपना लैपटॉप बैग मैंने लगेज रूम में छोड़ दिया ताकि जो है ना सादा सामान कैरी ना करना पड़े। वेल सीन ऐसा कि एम्स्टर्डम आए और साइकिलों के शहर में आप साइकिलिंग ना करें तो ये वाली बाइक हमने रेंट कर ली है 3 आवर्स के लिए, और जो कि मुझे पड़ी है 14 यूरो की। क्वाइट एक्सपेंसिव। रीज़न ये है कि 16 यूरो में आपको पूरे दिन के लिए मिल जाती है, बट मैंने 3 आवर्स के लिए कराई है। मुझे लगता है कि मैं घंटे में ही कर क्योंकि मुझे ज़्यादा साइकिलिंग का शौक नहीं है, बस एम्स्टर्डम में एक वाइब थी चलाने की, तो मैंने कहा वो कर लेते हैं। और ये साइकिल लेकर अब हम जाते हैं मेन कुछ टूरिस्टिक स्पॉट्स को देखते हैं और देन आई विल बी बैक। तो एम्स्टर्डम की गलियों में साइकिलिंग करने का अपना एक स्वाद है। यहाँ आएँ और उनके कल्चर को एक्सप्लोर करें कि क्यों यहाँ पे वो साइकिल चलाते हैं। तो अब मुझे समझ में आई, एक तो ये सारा एरिया पूरा प्लेन है तो यहाँ पे साइकिलिंग करना आसान है एक्सेप्ट ब्रिजेस, क्योंकि मैं यूके में साइकिलिंग करता था। इट्स बीन रियली हार्ड ओवर देयर। अब सीन ये हो गया कि साइकिल को हमने करना है वापस। वैसे तो 3 घंटे की बुकिंग थी जो कि पड़ी 14 यूरो की, बट मुझे मज़ीद साइकिलिंग नहीं करनी है, मुझे अब करना है नाश्ता। तो ये साइकिल दे देते हैं वापस। इसके बाद है मेरी बोट राइड, हम उसके लिए जाएंगे। तो सीन ऐसा है कि रेंटल बाइक वापस कर दी। अभी अपने को पीनी है मस्त सी कॉफ़ी ताकि थोड़ी आंखें खुल जाएं। कोई अच्छी सी जगह से करते हैं कॉफ़ी का बंदोबस्त। आर यू ओपन? यू हैव कॉफ़ी? वेल सीन ऐसा है कि कॉफ़ी शॉप में आए हैं। यहाँ पे हमें हेल्प योर सेल्फ के हिसाब से जो है ना अपना क्रॉसॉन्स लेने, तो एक बैग में हम एक ही डाल सकते हैं। हमारी आइस लाटे कॉफ़ी आ चुकी है विद क्रॉसॉन्स, और ये एक लोकल शॉप थी। मैंने कहा यहाँ से वेट कर लेते हैं, बाहर बैठकर एंजॉय करते हैं इसको। वेल सीन ऐसा है कि टाइम बज चुके हैं 10:15 और सिर्फ लिटरली 1 घंटा सिर्फ बाइक राइड की और अब आए हम एक लोकल कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी को एंजॉय करने। बाहर के कल्चर का सबसे ज़्यादा मज़ेदार यही बात है कि आप उनके कल्चर के साथ साथ उनकी कॉफ़ीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग कॉफ़ी लवर्स हैं। तो मैंने ली आइस लाटे क्योंकि अभी टेम्परेचर 18 डिग्री के करीब है। नाइस। और आज मेरी वापसी की फ़्लाइट भी है, मुझे नहीं जाना। वेल सीन ऐसा है कि नाश्ता करने के बाद मैं मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा था और मार्केट एक्सप्लोर करते करते मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली हैं। इसी वजह से जो अब आप मेरे कंधे पे बैकपैक देख रहे हैं वो क्या चीज़ें ली हैं। तो एक सोवेनियर शॉप से यहाँ से कुछ फ्रिज मैग्नेट्स ले लिए हैं, एम्स्टर्डम का फेमस बैग ले लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से टूवर्ड्स जहाँ से मेरी बोटिंग क्रूज। और बोट जो है वो मैंने खुद से बुक नहीं कराई हुई, ये मुझे booking.com की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। उनको जब पता चला कि मैं एम्स्टर्डम आया हूँ तो उन्होंने मुझे 25 यूरोज़ का जो है वो कूपन भेज दिया था, उसमें मैंने ये बुक करा ली अपनी ब्लू राइड बोट। आपको मेरे पीछे जो है वो एक साउंड सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे जब आप पेडिस्टेरियन क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे होते हैं तो जो पेडिस्टेरियन लाइट्स हैं वो शोर कर रहे हैं, और वो इस वजह से कि जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको पता हो कि लाइट अभी ऑन है कि लाइट ऑफ है। दिस इज़ द साइंस बिहाइंड दिस। वेल सीन ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे और अब यहाँ से हमें बोर्ड मिलने वाली है जो कि 75 मिनट्स के जो है ना हमारी क्रूज़ होने लगी है अराउंड द एम्स्टर्डम। और इट्स गोना बी फन। जो लोग भी एम्स्टर्डम आते हैं वो यहाँ आकर बोर्ड राइड ज़रूर करते हैं। ये मात्र है 22 यूरोज़ की, बट मुझे क्योंकि booking.com की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी तो मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े। वाह। और आई विल शो द टिकट, आई विल शो यू द टिकट।
टिकट कुछ इस तरह से दिखती है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर ऑफ 22 पाउंड्स। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि टाइम बच चुके हैं 12 और हम अपनी बोट पे कर चुके हैं बोट। ये 75 मिनट्स की जो है वो क्रूज़ होने वाली है। देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। सारे बैठ गए अंदर और मैं बैठा हूँ बाहर, क्योंकि मुझे चाहिए फ्रेश एयर। और मेरे पीछे नेदरलैंड्स का फ्लैग और खूबसूरत से व्यू। बोट के जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें जो है वो कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं, टेबल के ऊपर मैप बना हुआ है और साथ में उन्होंने ये हमें दे दी हैं हैंड फ्रीज, ताकि जो है हम ऑडियो कनेक्ट अपने फ़ोन के साथ स्कैन करके ऑडियो कनेक्ट करके सुन सकते हैं कि इस एरिया की क्या हिस्ट्री है। बट अपने को इंटरेस्ट नहीं, अपने को सिर्फ करना है फ़न। तो अपन बैठे हैं पीछे और यहाँ से बैठकर फुल एंजॉय करने वाले। तो यह तो सीन ऐसा है कि हमारी जो है वो कनाल बोट राइड शुरू हो चुकी है और इधर से जो है ना वो आपको ओल्ड एम्स्टरडैम की वाइब्स आने वाली हैं। मैं सबसे लास्ट में आगे बैठा हूँ ताकि खून से एंजॉय कर सकूँ। कि booking.com वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आप स्नैक्स वाला बॉक्स भी कर देते तो वेल एंड गुड था। टाइम मुझे अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी थी। यहाँ से आप जो है ना वो काइक्स भी ले सकते हैं अगर आपको लेनी है इन फ्यूचर। तो यहाँ पड़ी हुई है और लोगों को मैंने देखा कि पैडलिंग काइक्स कर रहे थे। लैंड की शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग जो है ना वो हाउस बोट्स में रहते हैं। तो ये मेरे पीछे जो जा रहे हैं सारे हाउस बोट्स हैं। मतलब यार कितना खूबसूरत, कितना मज़ा आता होगा। रोज़ सुबह उठते होंगे यहाँ। मेरा भी मूड है किसी दिन ज़िंदगी में मौका मिला तो हम इन हाउस बोट्स में रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। बाकी बच्चों के रोने की तो आवाज़ें आ ही रही हैं आपको। और इस टाइम हम एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। ब्रिज बिल्कुल मेरे सर के बिल्कुल पास था। ये चेक किया आपने कितने से फासले से जो है ना हम गुजर के आए हैं। और इतने ज़्यादा ब्रिजेज़ हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हर ब्रिज पे उसकी अपनी अकाउंटिंग लिखी हुई है। ये पीछे से ट्रैम गुजरी है, क्या बात है। ये नंबर देख रहे हैं आप, 94। इस ब्रिज का है 94 नंबर। गाइस ये चेक करें कि कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोग सामान कैसे अपलोड करते हैं। अब ये जाएगा इस रेल लिफ्ट से ऊपर की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब हम पहुंच चुके हैं एम्स्टरडैम के पोर्ट पे। कनाल्स वनाल्स का बहुत हो गया, अभी आओ ओपन एयर आते हैं। ये मेरे पीछे जो है ना वो यहाँ पर इनका सेंट्रल स्टेशन है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये आउटलुक की है। यहाँ पे बहुत ऊंचा स्विंग लगा हुआ है। अब जो है ना वाइब्स कुछ ज़्यादा क्रेजी हो गई हैं, मज़ा आ रहा है। हाँ, ठंडी हवा। ये सामने जो है वो ट्रेन स्टेशन है मेन। ये हैं बड़ी यार्ड्स नहीं यॉट्स। सीन्स कुछ क्रेजी हो गए हैं बॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि टाइम बच चुके हैं 1:30 और हम अपनी बोट राइड करके वापस आ चुके हैं। ये थी 1 घंटा और 25 मिनट्स की, बहुत अच्छी थी। बट ये है कि दिन के टाइम मत करें। उसकी रीज़न ये है कि सर पे धूप पड़ रही होती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको करते हैं इवनिंग में, मतलब सनसेट के टाइम पे। तो आप भी उसी टाइम पे करें। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी चल रही हैं जिनके साथ आप ये टूर ले सकते हैं। मैंने लिया था ब्लू बोर्ड वालों के साथ, क्योंकि मुझे booking.com वालों की तरफ से फ्री में मिला हुआ था। बाकी यहाँ ऑरेंज है और बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। राइड ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। बस booking.com वालों से शिकायत इस बात की है कि यार बोर्ड में सब खा रहे थे, आप मुझे भी कुछ भेज देते यार। 10 पाउंड ऊपर ले लेते बट खाने को तो कुछ भेज देते यार। ये मेरे पीछे जो आप ब्रिज के ऊपर शॉप्स देख रहे हैं, ये यहाँ की ट्यूलिप फ्लावर मार्केट है, क्योंकि एम्स्टरडैम की ट्यूलिप्स वर्ल्ड फेमस हैं। नेदरलैंड्स यूरोप का लार्जेस्ट
ट्यूलिप प्रोड्यूसर है, तो यहाँ से जो है ना आपको ओरिजिनल ट्यूलिप फ्लावर्स मिल जाएंगे। वेल चलते चलते हम पहुँच चुके हैं फेमस टाउन स्ट्रीट में और यहाँ से हमने ले लिए ब्लू वाले फ्राइज़। कल वाली वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया भाई वो ब्लू कलर वाले जो है ना वो ज़्यादा फेमस है। हमने कहा आज ब्लू ट्राई कर लेते हैं। फ्राइज़ खा के हो गया है, बट मेरी ओपिनियन में मुझे येलो वाले मतलब जो ऑरेंज वाले कल खाए थे वो ज़्यादा पसंद आए। उसकी रीज़न ये है कि उसमें जो है ना लेमन का कुछ टेस्ट था, साथ जिंजर, लेमन एंड जिंजर टाइप का। अभी का सीन ऐसा है कि इस पानी में से गंदी किस्म की स्मेल आ रही है। हर बंदे ने नाक में हाथ रख लिए। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी का सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ लुकआउट करने के लिए, तो इसके लिए हमें फेरी लेनी थी। ये इंटरसिटी फेरी है जो कि फ्री है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि हम जो है वो अपनी फेरी लेकर उतर चुके हैं दूसरी साइड पर और एक्सपीरियंस वॉज टू गुड। 2 मिनट लगे होंगे हार्डली। यहाँ पे है ये सीन के एक फेरी जाती है दूसरी आती है और अब हमें जाना है सामने एम्स्टर्डम लुकआउट के लिए। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें चढ़ के जो है ना स्विंग्स लेने हैं। ये जो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये ओल्ड एम्स्टर्डम है और ये वाली साइड जो है वो न्यू विद द स्काई लाइन वाला एम्स्टर्डम है। और अभी हम जाते हैं, देखते हैं सर एडम होटल्स में हमें क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा कि टिकट लेकर हम पहुंच चुके हैं लुकआउट पे। यहाँ पर आप जितना मर्जी स्टे कर सकते हैं। ये बेसिकली 360 व्यू पॉइंट है, 360 एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे एम्स्टर्डम का। जो है वो एम्स्टर्डम का मैप बना हुआ है। Wow. It's amazing. ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये ऐसा कि हम पहुंच चुके हैं ऑब्जर्वेशन डेक। यहाँ पर बेसिकली ये है बार एंड कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। आपको अगर कुछ खाना पीना तो आप कर सकते हैं, बट मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए आया हूँ। इस टिकट में मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन डेक की ऑप्शन है, VR की है और स्विंग की है, 360 स्विंग की। आपको व्यू चेक कराते हैं यहाँ से। ये सामने जो है वो एम्स्टर्डम कनाल है। लुक एट द व्यू ब्रो। Look at the view, ladies and gentlemen, boys and girls। तो ये बिल्डिंग बाहर से कुछ ऐसे से दिखती है। इस वक्त हम इस पोर्शन पे हैं और अभी ऊपर जाएंगे और उसके बाद वहाँ स्विंग लेंगे। लुक एट द व्यू यार, लुक एट द व्यू। सारे पैसे ही तो इसी व्यू के हैं। ऑब्जर्वेशन डेक से अब मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ जहाँ पर 360 स्विंग है, ताकि उसका एक्सपीरियंस ले सकें 360 के साथ। इट गोना बी अ फन। और मेरे पीछे है वो जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, ओवर दी एज स्विंग। यहाँ पर लोग जो है ना चढ़ के मतलब स्विंग करते हैं इतने टॉप से, क्या है कि गज़ब का व्यू आता होगा। मुझे तो यहाँ से देख के डर लग रहा है। और लोग वहाँ पे स्विंग ले रहे हैं, करते हैं हम भी करेंगे। वेल अभी का सीन ऐसा है कि अब हम आए हैं VR के एक्सपीरियंस को लेने। थैंक यू। तो वेल सीन ऐसा है कि अब हम ले रहे हैं रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस अनलिमिटेड। तो यहाँ पे जो है ना वो और ये अच्छा है यार। अच्छा ये मुझे पता ना मैं सेफ हूँ, इसलिए टेंशन नहीं हो रही है। भाई जो भी आए ये लाजमी ले यार, ये रोलर कोस्टर राइड है। ओ एम्स्टर्डम के ऊपर से कसम से यार पूरा एम्स्टर्डम नज़र आ रहा है। ये ट्रेन स्टेशन से गुजर रहे हैं। पैसे वसूल हैं भाई, पैसे वसूल हैं। इसको करने के बाद पैसे वसूल हैं। आपको नहीं दिखेगा, क़यामत आ गई क़यामत। और गाइस सीन ऐसा है कि अभी ऑब्जर्वेशन डेक पर आकर हम ले रहे हैं ऑरेंज जूस। अभी मुझे ना तमीज़ नहीं है कि बाहर में लोग आकर कैसे ड्रिंक करते हैं, तो मैं बदतमीज़ सा बंदा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि लोग क्या करते हैं। तो मैंने कहा आए हैं तो एंजॉय कर लेते हैं ऑरेंज ड्रिंक।
वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि हमारा जो है वो ऑब्जर्वेशन डेक का जो है वो टूर कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने किया है 360 स्विंग, VR एक्सपीरियंस, रोलर कोस्टर का वंडरफुल, मुझे लगता है उसी में पैसे पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ बैठकर ऑरेंज रिंग जो कि मैंने अपने पर्सनल पैसों से ख़रीदी है, और जो 360 की आपने वीडियो देखी है वो वीडियो आपने देखी है उनके कैमरे से, वो मैंने 12 यूरो की ख़रीदी थी। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऑल टुगेदर ये 30 यूरो इधर की एंट्री फीस थी, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन डेक्स कर सकते हैं और स्विंग ले सकते हैं और VR एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदर देन डैट वीडियो और जूस वो मैंने अपने पर्सनल पैसों से पिए, तो तकरीबन ये कोई 50 यूरो का टूर पड़ गया। और यार वर्थ इट था, आपने कौन सा रोज़ रोज़ आना है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टाइम 3:15 हो चुके हैं। अपने दिन की आधी तनख्वाह लगाने के बाद मैं निकल आया हूँ आउटलुक से, और इसने ऐसे करके आपसे जो है 1 घंटे में आपके आधे दिन की तनख्वाह ले ली है। और अभी का सीन ऐसा है कि मेरे पीछे जो है वो ओल्ड टाउन है और मेरी रात 9:15 पर फ़्लाइट है एम्स्टर्डम से मैनचेस्टर की। तो बस अभी का सीन ये है कि जो चीज़ें मुझे एम्स्टर्डम में करनी थी, जो कि मेरी बकेट लिस्ट में थी, वो मैंने कर ली है। अब अपना बैग उठाना है, अपना बैग उठा के एम्स्टर्डम सेंट्रल से निकलना है एयरपोर्ट के लिए। एम्स्टर्डम का ये वाला स्विंग लेने के बाद मेरी फट गई थी, टू बी ऑनेस्ट, बट ये इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अब हम निकलने लगे हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए और अपना सामान लगेज ले लिया है। उससे आपको पता चल गया होगा कि कैसे सामान मैंने इस वक्त रखा हुआ है। लोगों को ये कितना शुगर कोटेड सा लगता है, बट एक्चुअल स्ट्रगल ये है कि ट्रैवल करना और एक्सप्लोर करना तो बहुत आसान है, बट जब आपको ट्रांजिट करना पड़ता है अपने लगेज के साथ, इट्स क्वाइट हैवी, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। मेरे पीछे भी एक बैग है और सामने भी एक बैग है। और ऐसा ही होता है कि जब आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे होते हो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपको अपना भारी भरकम लगेज लेकर निकलना पड़ता है। वी आर हियर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और यहाँ से हर 15 मिनट के बाद जो है वो हमारी ट्रेन है एयरपोर्ट के लिए, जो कि है 5 यूरो की। तो आपके भाई ने ये स्ट्रगल तो पूरा कर लिया है भाई, ऐसे सामान लेकर आने में। हज़ारों यूरो टूर पर लगा के ट्रैम के 3.5 यूरो नहीं खर्चे गए हैं मुझसे 1.5 माइल के लिए। बाय वॉक आ गया हूँ, पाँव की बैंड बज गई है, बढ़िया। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ बिहाइंड मी। ये ओल्ड चर्च, वो सेंस को धोने वाला चर्च, और इस लाइन के पीछे रेड डिस्ट्रिक्ट एरिया। गुड बाय एम्स्टर्डम। आई नीड टू कैच द ट्रेन, और उसके बाद हमारी है फ्लाइट यहाँ से मैनचेस्टर के लिए। इस ट्रेन स्टेशन की आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यह है आवर्स वाली घड़ी, और इधर देखें सेकंड्स वाली घड़ी। ये पहले क्लॉकवाइज घूमती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये गो टिकट लेकर जो है हम ट्रेन स्टेशन के अंदर एंटर हो चुके हैं, और मेरी 14 ईयर से टिकट है, 5 यूरो की पड़ी, और मैंने ब्रिटिश कार्ड से, मतलब अपने यूके वाले कार्ड से ही पे किया, HSBC के। वो अब यहाँ से वापस जाके मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने जितनी भी ट्रेन की टिकट्स ली हैं वो सब HSBC के कार्ड से ली हैं, तो मुझे कितना जो है ना वो भारी धचका पड़ने वाला है। ट्रेन स्टेशन पहुँच गया, मेरा पैर सो गया है, मैं बड़े गलत एंगल से बैठा हुआ था, मेरा पैर सो गया है, और अभी जाना है एयरपोर्ट के पास। ये ट्रेन स्टेशन एयरपोर्ट पे ही आता है, बट मज़ीद इमिग्रेशन करानी है। तो ये सामने जो है वो डिपार्चर टर्मिनल 1 और 2 है, और ये ट्रेन स्टेशन दिखता है ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पर आप फ्लाइट से उतरते साथ ही जो है ना ट्रेन स्टेशन में आ जाते हैं। वहाँ से कोई भी कनेक्टिंग ट्रेन लेकर आप किसी भी शहर में जा सकते हैं, जैसे मैं रॉटरडैम गया था। अभी यहाँ से जो है ना मेरा बोर्डिंग पास जो है वो प्रिंट आउट होने लगा। ये आ गया बोर्डिंग पास, मेरा प्रिंट आउट हो गया। मतलब यहाँ पे किसी भी टिकट कियोस्क के ऊपर नहीं जाना पड़ा मुझे। इसको वो तो कर दें, योर गेट नंबर में बी चेंज। ओके, तो डिपार्चर है मेरा, स्टार्ट टाइम्स, बोर्डिंग स्टार्ट होगी 8:53 पे। वाह, तो हमें मिल गया हमारा बोर्डिंग पास। वेल सिक्योरिटी चेक करा के, इमिग्रेशन करा के हम पहुंच चुके हैं अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के अंदर। और यार मुझे कोई एक बात बताओ कि एम्स्टर्डम में ये हर कंट्री के एयरपोर्ट्स का नाम डिफरेंट नहीं होता भाई। एक ही रख लो, पहले ही एम्स्टर्डम बोलने में इतना मसला हो रहा है, फिर आपने नाम अलग अलग से रखे हुए, एक ही रख लो प्लीज़। बस अब यहाँ से हमारा जो है वो वापसी का सफ़र है, वो कुछ भी एक्साइटेड नहीं होने वाला। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टॉप फिशिंग, स्टार्ट डूइंग बूम।